जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 27वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। राजा इंद्रद्युम्न ने ब्राह्मण विद्यापति से पूछा, हे ब्राह्मण, जन्म से लेकर कुछ काल पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी नहीं गए थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृतांत को कैसे जान लिया? तब ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, हे राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल निवासी भगवान विष्णु के समीप पहुंचा। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ता था। वहां विश्वावसु नाम का शबर मेरा मित्र है। उसने दिव्य उपहार, दिव्य भोजन और यह दिव्य माला मुझे प्रदान की। कभी मलिन न होने वाली यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी और राज्य का सुख देने वाली है और दरिद्रता और पाप का संहार करने वाली है। इसीलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ लेकर आया हूँ। भगवान विष्णु का वह उत्तम क्षेत्र सब ओर से घने जंगलों से व्याप्त है। नीलाचल उसका केंद्र स्थान है। लंबाई और चौड़ाई में लगभग 5 कोस का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वह सब ओर से स्वर्णमयी बालू के द्वारा आवृत है। पर्वत की शिखर पर एक बहुत ऊंचा वट वृक्ष है जो प्रलय काल में भी स्थिर रहता है। उसकी लंबाई लगभग 1 कोस की है। वह फूल और फल से रहित और पल्लवों से सुशोभित है। सूर्य के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहिन नाम से प्रसिद्ध कुंड है, जहां जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की 4 वेदियां हैं। पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ वह कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है, उसके मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी इंद्र नीलमणि में भगवान विष्णु विराजमान है। वह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा शीतल बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और स्वर्ण में कमल के ऊपर स्थित है। उस श्री विग्रह के मुखचंद्र से तीनों प्रकार के तापों का निवारण होता है। भगवान के दोनों नासिका पुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। प्रस्तरमयी मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान की छटा है। हंसी से खिले हुए युगल कपोलों के द्वारा ठोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुख के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो किसी मूर्ति के मुख कोण वैसे कभी बने ही ना हो। हास्य युक्त अधर, कपोल, ठोड़ी और मुख के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पियों के लिए भी आदर्श बने हुए हैं। मकराकार कुंडलों से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुखचंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषण से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुष के चित्त में दक्षिणाव्रत शंख से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटनों तक लंबी 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर स्वच्छ और निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मणि में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानो वे 14 भुवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभि रूप सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। वे हार, कंकन, भुजबंद और मुकुट आदि से विभूषित हैं। भगवान अपने चारों हाथों में क्रमशः चक्र, पदम, गदा और शंख रूप में परिणित ज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य तथा शब्द ब्रह्म यानी वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान है, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी वीणा बजा रही है। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास और समस्त अलंकारों से विभूषित हैं। जगत के पिता और माता भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी दोनों उस पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का दर्शन किया है। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। दीनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप माना है। उनके पीछे अपने फनों का छत्र लगाए भगवान शेषनाग खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा जा सकता है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़कर खड़े हैं।
इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई इसे रस्सियों में बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्थान, तप, दान, देव यज्ञ और व्रतों के द्वारा भी कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाश की भांति प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनों से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया, वही दानी, वही यज्ञकर्ता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा और वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और समस्त जगत में महान है। हे राजन, वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया है। वहाँ आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन और सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। हे महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहाँ का वृतांत मैंने आपसे निवेदन किया। अब आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा करें। तब राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, हे भगवान, आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। आपके मुख से भगवान के पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर और इस दिव्य प्रसाद माला का संयोग पाकर मैं तो कृतकृत्य हो गया। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया हूँ। सर्वतोभावेन वहाँ की यात्रा करूंगा और इस राज्य और बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रीति के लिए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी की पूजा करूंगा। व्रत, उपवास और नियमों के द्वारा जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करूंगा, जिससे वे मुझ संतप्त प्राणी को अपने वचनामृत से अभिषिक्त करेंगे। भगवान नारायण दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भुवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देव ऋषि नारद जी वहां पर आ गए। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आते देखकर राजा ने उठकर उन्हें पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय निवेदन करके उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया और प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप ब्रह्म ऋषि नारद जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। हे मुने, आपने यहाँ तक आने की कृपा की। इतने से ही यथापि मैं कृतार्थ हो गया हूँ। तथापि आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी क्या सेवा करूं? आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है? भक्ति और विनय से सनी हुई राजा की ये बातें सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, सिद्ध और मुनि अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया है। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल गुहा निवासी भगवान माधव में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया और पितामह की पदवी को प्राप्त किया। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो, अतः भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होना उचित ही है। पग पग पर दुख और संकटों से व्याप्त इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। यह संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं। सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रचंड आंधी से इसमें सदा ही तूफान आता रहता है। इस कारण यह अत्यंत दुस्तर है। वह भवसागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का ही आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। हे राजन, देहधारियों को जो बड़ी भारी पाप राशि है, वह विष्णु भक्ति रूपी महान दावानल में पतंगों की भांति जल जाती है। पर याग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का हजारों बार सेवन किया जाए तो इनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र किया जाए, फिर भी वह विष्णु भक्ति के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। इसीलिए उन्होंने नारद जी से पूछा, हे भगवान, भक्ति का स्वरूप क्या है? उसके लक्षणों का वर्णन कर दीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, सावधान होकर सुनो।
मैं भगवान विष्णु की सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गुणों के भेद से भक्ति 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गई है। हे राजन, जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष के सिवा किसी और की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपने को लाभ और दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं, वह उनकी भक्ति तामसी कही गई है। अधिक यश की प्राप्ति के लिए अथवा दूसरे की संप्रदा से प्रसंगवश परलोक के लिए जो भक्ति होती है, वह राजसी मानी गई है। पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इहलोक के समस्त पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है, वही सात्विक भक्ति है। यह जगत जगन्नाथ जी का ही स्वरूप है, इससे भिन्न इसका दूसरा कोई कारण नहीं। मैं भगवान से भिन्न नहीं हूँ और वे भी मुझसे पृथक नहीं हैं। ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाली बाह्य उपाधियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह निर्गुणा नाम की भक्ति है, जो मुक्ति का साक्षात साधन है। यह भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। अब मैं भगवान विष्णु के भक्तों के लक्षण बताता हूँ, जिनका चित्त अति शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो मन, वाणी और क्रिया के द्वारा कभी दूसरे से द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दया से भरा है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह और दूसरे के कार्य साधन में जो प्रसन्नता पूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा ही उज्जवल बना रहता है, जो दूसरे के उत्सव को अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को देखकर कभी किसी से भी ईर्ष्या भाव नहीं रखते, दीनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहित की इच्छा रखते हैं। अविवेकी मनुष्यों का विषयों में जैसा प्रेम होता है, उससे 100 गुना अधिक प्रीति का विस्तार वे भगवान श्री हरि के प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु रूप शंकर आदि देवताओं का भक्ति पूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं। पितरों में भगवान विष्णु की ही बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु से भिन्न दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखते। भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूप में मैं ही हूँ, आपसे पृथक कदापि नहीं हूँ। जो दूसरे की गुण राशि से प्रसन्न होते हैं, पराये मर्म को ढकने का प्रयत्न करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन को लगाए रहते हैं और प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भगवान के पापहारी शुभ नाम संबंधी मधुर पद का जप करते हैं और जय जय की घोषणा के साथ भगवान नामों का कीर्तन करते हैं, वे महात्मा वैष्णव रूप में प्रसिद्ध हैं। जिनका चित्त श्री हरि के चरणों में सदा लगा रहता है, जो प्रेमाधिक्य के कारण जड़ बुद्धि सदृश्य बने रहते हैं, सुख और दुख जिनके लिए दोनों समान हैं, जो भगवान की पूजा में चतुर हैं और अपने मन और विनय युक्त वाणी को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। मद और अहंकार गल जाने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अमरों के विश्वसनीय बंधु भगवान नरसिंह का यजन करके जो शोक रहित हो गए हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं। भगवान में सदैव उत्तम भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षण का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया। यह मनुष्यों के कानों में पड़ते ही उनके चिर संचित मल का नाश करता है। भजन के लिए कभी धन की आवश्यकता और शरीर को कष्ट देकर किए जाने वाले किसी प्रकार के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। हे राजन, मृदुल और मंद वाणी से भगवान के नामों का कीर्तन करता रहे, इसी को मैं भजन मानता हूँ। तुम्हारे मन में भगवान का दास्य भाव का ही चिंतन होना चाहिए। किंतु जो मनुष्यों के शुभ आचरणों से भी द्वेष रखते हैं, स्वयं को अपने चित्त को दुराचार में बांधे रखते हैं, बड़े भारी अमंगल को प्राप्त करके भी निश्चिंत रहते हैं, जो सदा ऐश्वर्य और विषय भोग में ही रस में सुख का अनुभव करते हैं, वे मनुष्य वैष्णव नहीं, वे तो बहुत ही निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं। अपने हृदय रूपी कमल में विराजमान परमानंद में श्रीहरि के स्वरूप को जो क्षण भर भी चिंतन नहीं करते, उन्नत भाव से बैठे रहते हैं और अपने झूठे वचनों से भगवान के नामों को निरंतर आच्छादित करते रहते हैं, वे भी भगवान के भक्त नहीं। जिनके मन में पराई स्त्री, पराय धन के लिए सदा ही लोभ बना रहता है, जो कृपण बुद्धि वाले हैं, सदा अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, वे नर पशु
विष्णु भक्ति से सर्वथा रहित हैं, जो निरंतर दुष्ट पुरुषों के साथ अनुराग करते हैं, दूसरे का तिरस्कार करते हैं, हिंसा करते हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत भयंकर है, जो भगवान नरसिंह के चरणों के चिंतन से विरक्त रहते हैं, उन मनुष्यों को तो दूर से ही त्याग देना चाहिए। जैमिनी जी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नारद जी के इस प्रकार उत्तम भक्ति का वर्णन सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही प्रसन्न हुए और तब उन्होंने कहा, हे भगवान, विद्वान पुरुषों ने मुझे बताया था कि साधु पुरुषों का संग संसार रूपी रोग का नाश करने वाला है। ऐसा ही साधु संग मुझे इसी समय प्राप्त हुआ। आपके संग से मेरे अज्ञान में अंधकार का नाश हो गया, क्योंकि मेरा चित्त इस समय नील माधव की पूजा करने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। अतः हम और आप दोनों ही रथ पर बैठकर चलें और भगवान नील माधव का दर्शन करें। यदि मैं आपके मुख से पुरुषोत्तम क्षेत्र के तीर्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकूं, तो पहले के कहे हुए महात्माओं के वचन सफल हो जाएं। अब आगे क्या होता है ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।